बोल रहे हैं शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह अगर उसके नाम पर असीम बकार जो कि एमआईएम के एक कार्यकर्ता है और उन्होंने संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बारे में क्या कुछ कहा, इसके कारण रूबिका लियाकत जो कि एक एंकर है वो उन पर छिड़ गई। क्या कुछ हुआ पूरा मामला इस वीडियो में देखे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जयसिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। जुम करो। मेरा मानना यह है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। बात तो सही है। मेरा मानना अपना यह है कि शिवाजी महाराज, शिवसेना के भी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता, ना मुगल मर सकते। मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो शर्म। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। औरंगजेब का नाम हटा दें, आप शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराया, लेकिन 3-4 नाम बता रहे हैं कि वो हट जाए। सुधांशु जी लेकर आए हैं एक रिक्वेस्ट। देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को लाने के लिए, तो वो वचन दे के आए थे कि ना ये गिरफ्तार होंगे ना इनके खिलाफ कोई बदसलूकी होगी। और कट्टर, विलन नुमा, क्रूर, ये सब क्यों आप लोगों के हीरो हैं? क्यों? और मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ। क्यों ठूसना चाहते हैं आप लोगों के जहन में कि ये आपके हीरो हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए शुरू करते हैं। अरे बात तो सुनने दीजिए, मेरी कहने दीजिए मुझे। आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको को आप क्यों बख्श रहे हैं? हाँ, उनको मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। ये है सुधांशु भाई, एक लाइन फिर बोलिएगा। बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया और जिस आदमी ने
महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर। मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? सुधांशु, क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, वसीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, खत्म। वसीम वकार जो कि एक MIM के कार्यकर्ता है, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ भी बातें कही एकदम सही है, क्योंकि औरंगजेब जितना क्रूर था, जितना निर्दयी था, जितने हत्याएं उसने की थी, करवाई थी, उसमें जो भी लोग शामिल थे उनको कोई राजनीतिक, अभी के वंश में, उनके वंश में उनको कोई राजनीतिक पद नहीं देना चाहिए। अगर दिया गया हो तो उनको बर्खास्त कर दो, उनको CM पद से हटा दो, MLA पद से हटा दो, क्योंकि ये सही बात है। उनके नाम का कोई भी गांव नहीं होना चाहिए जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कराने में सहयोग किया। ऐसे लोग जो है उनको कोई अधिकार ही नहीं है वो राजनीतिक पार्टी में रहे या उनके नाम के कोई भी गांव। एकदम सही बात कही। औरंगजेब जितना इसमें जिम्मेदार था उतने उसको सहयोग करने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं इन बातों के लिए। तो आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को वसीम वकार की इस बात को जरूर राजी होना चाहिए, क्योंकि एकदम सही बात है। हत्या करने वाला जितना दोषी है, हत्या करवाने वाला ही उतना ही दोषी है। इसलिए सिर्फ औरंगजेब को टारगेट नहीं किया जाए, बल्कि सब लोग जिसमें ये मिले हुए सब लोगों को टारगेट किया जाए और उनके नाम का जो कुछ भी है, स्मारक हो या गांव का नाम हो या पार्टी हो, कुछ भी हो, उनको सबको, बीजेपी को रखना नहीं चाहिए। अगर रखा है तो निकाल देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो? कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।